Hello students, once again welcome in our YouTube channel Krishu Classes. This is Sakshi Chauhan. Students, हमने अपने लास्ट टॉपिक में मेगास्पोर देखा था, गायनोशियम देखा, मेगास्पोर भी देख लिया था और हमने मेगास्पोरोजेनेसिस भी देखा था. ओके स्टूडेंट, हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे थे मेगास्पोर्स में. हमने मेगास्पोर्स के पिक्चर्स भी देखे थे. आज हमने स्टार्ट करना है क्या चीज स्टूडेंट, फीमेल गैमेटोफाइट्स और एम्ब्रियो सैक, यानी कि हमें एम्ब्रियो सैक आज स्टार्ट करना है. ठीक है, तो देखते हैं एम्ब्रियो सैक है क्या है. एज यूजुअल हमने बहुत पहले बताया भी था पी महेश्वरी के बारे में कि इन्होंने क्या किया था, एम्ब्रियोजेनेसिस और टिश्यू कल्चर पे अपना योगदान दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे जब भाई बात हम एम्ब्रियो सैक की कर रहे हैं तो पी महेश्वरी की बात तो ऑब्वियसली होनी है. सो हम देखते हैं क्या चीज पी महेश्वरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला. Classified the embryo sac on the basis of number of megaspore. It means क्या पी महेश्वरी के अकॉर्डिंग जो है क्या एम्ब्रियो सेक को एम्ब्रियो सेक को मेगास्पोर न्यूक्लियाई के बेस पर कैसे डिफ्रेंशिएट या कैसे इनका फॉर्मेशन या फिर इनके टाइप देखने को बताया. इट्स मीन्स क्या आप ओवरऑल कहने का मतलब है कि पी महेश्वरी साहब जो है वो न्यूक्लियस के बेस पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया और उन्होंने यही नहीं यहाँ पे टाइप भी बताए हैं. तो देखते हैं जरा कुछ टाइप्स यहाँ पे. पहला आप देख रहे हैं मोनोकार्पिक एम्ब्रियो. तो ये क्या होता है, मोनोकार्पिक एम्ब्रियो का मतलब है कि एक ऐसा मेगास्पोर जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस हो, दैट इज अ मोनोकार्पिक न्यूक्लियस. हम कह सकते हैं कि दोज plant which develop one nuclei या nucleus in their मेगास्पोर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो मेगास्पोर जो सिर्फ एक न्यूक्लियाई से डेवलप होता है वो आपका मोनोकार्पिक होता है. बाइकार्पिक है, इसमें 2 हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा. ओके स्टूडेंट, और टेट्राकार्पिक इट्स मींस क्या, इसमें 4 ट्राई नहीं है, टेट्राकार्पिक एम्ब्रियोनिक सेक है, यानी कि 4 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा. ओके स्टूडेंट, हमने देखा क्या चीज एम्ब्रियो क्या न्यूक्लियस के बेस पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन. तो फर्स्ट हमने देखा कि मोनोकार्पिक जो हो रहा है, मोनो का मतलब होता है 1, कार्पिक न्यूक्लियस, ऐसे मेगास्पोर जिसमें एक न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट हो, दैट इज द मोनोकार्पिक. बाइकार्पिक में 2 न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है. टेट्राकार्पिक मीन्स क्या, 4 न्यूक्लियस डेवलप हो रहे हैं. हमने आपको कार्पिक न्यूक्लियस का पिक्चर लास्ट अपनी इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, कैसे 4 न्यूक्लियाई का डेवलप, 4 सेल और 4 न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होता है, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट्स, let's begin topic. What development of monocarpic embryo sac. Students, there we will study how could be monocarpic embryo will be developed. Okay, students, let's start. What? First of all, we are understand how could an angiosperm produce megaspore. Okay, as we know, almost angiosperms only develop the megaspore. Okay, so let's start to. In majority of angiosperms, one of the megaspore is functional. क्या कह रहा है कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है कि जो बीज का जो ओवम था, ओवम में 4 सेल फॉर्मेशन हो रहा था. 4 सेल्स में 3 डीजनरेट जा रहे थे और एक जो है फंक्शनिंग हो रहा है. दैट इज द देयर पॉइंट. व्हाट, कि इसमें क्या होता है कि 3 डीजनरेट आते हैं और एक फंक्शनिंग होता है. That's why this point is what functional, only the other 3 are degenerated. यानी कि केवल एक जो होता है मेगास्पोर फंक्शनिंग होता है, बाकी डीजनरेट जाता है. यहाँ देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर. इट्स मीन्स कि जो आगे मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा या फीमेल एम्ब्रियो बनाएगा वो क्या होगा, सिंगल मेगास्पोर होगा. देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. व्हाट, single megaspore can develop into what, female gametophyte. This process of embryo sac formation from a single megaspore, और ये प्रोसेस जो है एक सिंगल मेगास्पोर होने के प्रोसेस को कहते हैं. टर्म एज व्हाट,
दिस टर्म एज मोनोस्कॉर्पिक डेवलपमेंट। इसी टर्म्स को हम मोनोस्कॉर्पिक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक अवेयर कराएंगे तो अभी के करंट न्यूज का। क्या एज जो हम जानते हैं कोरोना वायरस है, कोरोना के बाद जो है अभी चाइना में कुछ टाइम पहले G4 वायरस आ रहा था, और अब जो है रिसेंटली अभी ब्यूबोनिक प्लग का इन्फेक्शन फैला हुआ है, वो भी कहा चाइना के इनर मंगोलिया में। ओके, ये ब्यूबोनिक प्लग जो है कोई न्यू नहीं है, ये आज से बहुत पहले वहां डेवलप हो चुका था, लेकिन फिलहाल अभी अटैक किया हुआ है ब्यूबोनिक प्लग। ओके, पहले इसमें अमेरिका में इसमें पहले जो है 17 केस अप्रोक्स ओवरऑल द ईयर आ जाया करते थे, लेकिन अभी क्या है कि हमने चाइना में लास्ट 3-4 डेज में इसके केसेस ज्यादा देखे हैं। एक्चुअली इसके सिम्टम्स क्या है कि ये आपकी बॉडी में एक्ने क्रिएट कर रहा है, एंजाइटी हो रही है, बॉडी जो है हेडेक हो रहा है और फीवर रह रहा है, बॉडी पे ब्लैक पैसेज आ जा रहे हैं। ओके, पैनिक करने की बात है। एक और बात, ये जो इन्फेक्शन है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ब्लैक डेथ कॉज कर रहा है। ओके स्टूडेंट, लेट्स टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए हम पॉलीगाइनम को देखते हैं। एक्चुअली पॉलीगाइनम क्या है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट में होने वाला कंडीशन है। ओके, इट्स मीन्स क्या, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो शैक इज फाउंड इन 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने देखा हो कि फ्लावरिंग प्लांट में एक बंच पे मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन मतलब बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं। व्हाई? ड्यू टू पॉलीगाइनम। ओके, तो आपको फ्लावरिंग प्लांट बोलते तो शायद ना समझ में आता है, इसलिए पॉलीगाइनम कंडीशन को लाके हमने दिखाया कि पॉलीगाइनम कंडीशन स्पेशली कहाँ पे मौजूद होता है, 80% फ्लावरिंग प्लांट में। ओके, वो भी ऐसे जिनकी स्टेम्स पे भी फ्लावर लगे होते हैं, ऑलमोस्ट ग्रासेस। आप इस फैमिली में ऑलमोस्ट जो है ग्रासेस आते हैं। ओके, इसकी पॉलीग्रेसी इसका जो है फैमिली होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दिस डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन पॉलीगाइनम। देखिएगा, ये डेवलप पहली बार पॉलीगाइनम जो है स्ट्रेसबर्गर नाम के साइंटिस्ट के थ्रू हमें देखने को मिला था। इसके थ्रू स्ट्रेसबर्गर, ध्यान रखिए कौन, स्ट्रेसबर्गर, ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉलीगाइनम कंडीशन किसने देखा था, तो स्ट्रेसबर्गर ने देखा था। ओके, किसमें, वो भी वीड्स पे, ग्रासेस की कुछ फैमिलीज में देखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कि इसके बाद क्या इसमें पॉलीगाइनम में या फिर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो शेप बन जाता है, 3 सेल डी जनरेट आते हैं, 1 सेल डेवलप जनरेट होने लगता है, तब कुछ इसमें चेंजिंग आती है। क्या देखिएगा, इनसाइड द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन है वो तुरंत ही नहीं रिएक्ट करता है, तुरंत जो है उसको फॉलो नहीं करता है। आगे देखिएगा, बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन एट दिस स्टेज, क्या होता है, जब एम्ब्रियो के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उस स्टेजेस पे अब डिवीजन की वजह से उसमें कुछ चेंजिंग दिखाई देती है। वो चेंजिंग क्या क्या होगी, हम 1 by 1 दिखाते हैं आपको। देखेंगे उसमें क्या कि उसमें एगापर्चेस बन रहे हैं, एग सेल्स बन रहे हैं, चलेजल पोल बन रहे हैं, पोल सेल, सिनर्जेट्स, फिलिफॉर्म अपर्चर्स, इन सभी का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपने सुना क्या होगा, पढ़ा भी होगा, जो प्रीवियस बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए, और जो अभी न्यू पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अभी आपको जानना है क्या कि 8 सेल 7 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। व्हाट? सो 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है सेल डिवीजन के बाद, ये देखते हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, देखिए जरा फर्स्ट पॉइंट क्या, उसमें जो वेरिएशंस आए हैं, फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, 3 सेल्स ऑफ न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड। इट्स मींस क्या, इंटरनली जो सेल्स और धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज होकर के जिसमें से 3 सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पर। कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पर। एज यूजुअल हमने अपने प्रीवियस क्लास में आपको माइक्रोपाइल, चले जाएं, ये सारा बता दिया था। माइक्रोपाइल कहाँ होता है, ऊपर जो छोटी सी ओपनिंग होती है उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं ओव्यूल के, और उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला पार्ट होता है वो चैलेजल एंड होता है। ओके स्टूडेंट, तो क्या कह रहा है कि ये 3 सेल ऑर्गेनाइज रहते हैं और माइक्रोपाइलर एंड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मिंग एग अपर्चर, और क्या करते हैं, एग अपर्चर का फॉर्मेशन करते हैं। 1 इज एग सेल, जिसमें से एक सेल होता है, और एंड अदर 2 इज व्हाट, सिनर्जिड्स। देखिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर छोटा सा बताते हैं।
ये देखिए, ये क्या हो गया आपका, एक ये ओवल है अंदर का। इसमें से क्या होता है कि ये दो जो है, ये देखिएगा, ये क्या बताए बना एंटीबॉडल सेल्स। ये दोनों बन गए एंटीबॉडल सेल, ये एंटीबॉडल सेल हो गए। और एक यहाँ पे एग अपर्चर बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये बन गया आपका एक एग सेल बोलिए या एग अपर्चर। एग सेल यहां हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3 न्यूक्लियस गेट ऑर्गेनाइज एट द एंटीबॉडल शेल, ठीक है, एट द चेलिजल एंड। कहां पे, चेलिजल एंड पे, यानी कि यहाँ पे 3 सेल ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। कितने, 3, 1, 2 एंड 3, 3 सेल ऑर्गेनाइज रहेंगे। और ये क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, एंटीपोडल सेल्स। व्हाट इज इट, इज एंटीपोडल, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये सिनर्जिट्स होंगे। ये क्या होंगे, ये सिनर्जिट्स होंगे। ये देखिएगा, ये होंगे सिनर्जिट्स, यानी कि 2 सिनर्जिट्स होंगे जो नीचे की साइड पे होंगे। ओके, और 3 जो होंगे वो एंटीपोडल सेल होंगे जो अपर पार्ट पे होंगे। कहां पे, चेलिजल एंड पे। ओके, तो ये है आपका एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। फिर से एक बार देख लीजिए पॉइंट को क्लियर करते हुए, क्या कि अब सेल जो होंगे, ओव्यूम के अंदर सेल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज होकर के एग सेल, सिनर्जिट्स और अपर्चर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें देखिएगा 3 सेल, यहाँ पे 1 सेल, सॉरी यहाँ देखिएगा, गेट ऑर्गेनाइज एट द माइक्रोपोलर एंड, ठीक है, जिसमें से एंड पर ये एग अपर्चर का फॉर्मेशन करेंगे, 1 इज एग सेल का फॉर्मेशन करेंगे एंड अदर 2 इज सिनर्जिट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्या करेंगे, 3 न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज एट द एंटीपोडल सेल, ठीक है, ऑन द चेलिजल एंड। क्या एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करेंगे, कहां पे, चेलिजल एंड पे। ये एंटीपोडल सेल्स बन गए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 2 न्यूक्लियाई ए सेंटर आर कॉल्ड अ पोलर न्यूक्लियाई। 2 जो होंगे, ये थोड़ी हमने पिक्चर छोटा बनाया है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे बीचों बीच में सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में होगा। एक पिक्चर इधर में देख लीजिए, ये ऐसे 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पोलर सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, आगे देखिएगा, दिस कंस्टिट्यूएंट्स एज अ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेप। और ये क्या करेगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेप का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, देखिए तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियस हो गया। इन सब में न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस हो गए। और सेल कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बड़ा वाला 7, क्योंकि ये एम्ब्रियो जो है सेंट्रल सेल इस बड़े वाले सेल के अंदर है, तो 7 सेल। इस तरीके से 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म किए। अब हम कल के अपने लेक्चर में क्या देखेंगे कि एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, एग सेल्स क्या है, ये जो है न्यूक्लियर या सेंट्रल सेल इनका फंक्शन क्या है, सिनर्जिट का फंक्शन क्या, और सिनर्जिट के अंदर फिलिफॉर्म एपरेचर्स क्रिएट होते हैं जो बेबी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, उनका क्या फंक्शन है। सो हम कल की क्लास में इनके फंक्शन को देखते हैं। ओके।